सह वीर्यवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदास्वांगोजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः। कल हमने देखा था, कौन सा नंबर था? वेदाः स्वांगः जितः कृष्णः दृढ़ः संकर्षण अच्युतः वरुणः वारुणः वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः। वेदाः विधाता वेदा। हम जब सृष्टि के कर्ता पालयिता संहारकर्ता का स्वरूप देखते हैं तो उस समय भगवान को विधाता वेधा, सबको सृष्टि करने वाला वेधाहा, स्वयं कार्य करने अंगम सहकारिणम, खुद ही जो है अपने आप में सबको सृष्ट करने वाला है, उसको वेधाहा विधान करने वाला। सृष्टि का विधान वही करते हैं जो अपने आप जीवों के अपने अपने कर्म के अनुसार सबको जो है जन्म देते हैं और इसी को उस सूक्ष्म रूप का जीव क्या बन जाता है, वह स्थूल रूप धारण करके अपने पंच महाभूतों के शरीर के साथ इस प्रपंच में आता है और उसको बनाने वाला होता है वेधा। फिर कहा गया कि स्वांगः स्वस्यांगः स्वयं एव कार्य करने सहकारिणी स्वांगः, वहां और कोई भी दूसरा मशीनरी जैसे आजकल कार्य करने में लगते हैं ना, कि खोदने के लिए दूसरी मशीन, भरने के लिए दूसरी मशीन, फिर लगाने के लिए दूसरी मशीन, वहां कोई और स्थूल तंत्र नहीं है। स्वांगः स्वयं एव, खुद ही जो है अपने आप ही सब जो बनता है। जैसे मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जाला बनाती है और कुछ खतरा दिखता है तो फिर उसको खुद ही निकल जाती है। यथा उर्नराभि सृजते गृह्णते च, तो मकड़ी जैसे अपने आप ही सारे जाले को बनाती है और समेट लेते, वैसे कहते भगवान के अंग खुद ही जो है सब कुछ बन जाता है। खुद कैसे बन जाता है? रात को सपना देखते हैं ना, सपने में क्या क्या नहीं देखते, सब कुछ देखते हैं, मकान दुकान जंगल। हाँ, तो एक मकान बनाने के लिए आपको तो पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी बनता नहीं। इतनी ईंट पत्थर रोड़ी सरी ये सब लगते हैं, लेकिन सपने में तो बस यूं बन गया। हाँ, और बन करके आपने कुछ भी काम नहीं किया, बस बन गया और फिर बाद में नींद टूट गई तो फिर समेट गया। तो क्या हुआ? कहते वहां जैसे मन अपने आप ही स्वप्न को बना लेता है, वैसे ही भगवान अपने आप में ही वह स्वयं ही सबको अपने आप बना लेता है, अपने आप में समेट लेता है। इसलिए कहा गया है स्वांगः, स्वयं स्वयं ही अपने आप है कार्य करने। जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए कारण भी बन जाता है। जैसे कुम्हार बनाता क्या, घड़ा बनाता है, तो
घड़ा बनाने के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, मट्टी कैसे लानी है, किसके सिर पे डालनी है, गधे के ऊपर लानी है या घोड़े के ऊपर लानी है, वो सब ले आकर के वहां पे खूब जो है उसको मट्टी को पानी के साथ रगड़ना पड़ता है ना, रोनना पड़ता है। तो उसके बाद में फिर उस चक्र के ऊपर लगा करके डंडा से घुमा करके फिर उससे क्या बन जाता है, घड़ा बन जाता है। तो कहते उस घड़े के लिए बनने के लिए क्या है, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। उपादान कारण रहता है कि जो कार्य किसी भी करण के बिना अलग नहीं हो सकता। आपके हाथ में कंकन है, गले में जो लॉकेट है सोने का, तो आपको कहेंगे कि लॉकेट है ना, लॉकेट आपको रखो और सोना मुझे दे दो। तो लॉकेट जो कार्य है, सोना उसका कारण है। तो कारण जो है, कारण और कार्य दोनों अलग नहीं हो सकते, एकदम एक दूसरे के साथ रहते। तो इसलिए जैसे यहाँ पे भी मट्टी से घड़ा बनता है, तो मट्टी बन जाती है उसका उपादान कारण, और उसका चक्र डंडा ये क्या बन जाता है, उसका निमित्त कारण। जीवन वहां पे जो मट्टी लाने वाला जो गधा है और उस कुमार की पत्नी जहाँ वहां पे कुछ काम नहीं कर रहे थे, अपने बच्चे को लेकर वहां खड़ी थी, वो भी उसके लिए देख रही थी, वो भी उसका एक निमित्त कारण बन जाती। तो इस तरह से हर कार्य के लिए एक उपादान कारण और निमित्त कारण बनता है। तो कहते इसी प्रकार यहाँ पे भगवान सृष्टि करने के लिए वह उपादान कारण और निमित्त कारण उसको खुद ही बन जाता है। जैसे मकड़ी का उदाहरण देते हो, जाली अपने फैला देती है और अपने आप ही समेट लेती है। इसी तरह से यहाँ कह रहे कि स्वांग, स्वयं एव अंग, खुद ही जो है उसके अंग बन जाते हैं। अजिता, उनको कोई भी जीत नहीं सकता। न केनापि अवतारेषु जितः, किसी भी अवतार में उस परमात्मा को कोई भी अभी तक जीत नहीं पाया। तो इसलिए उनको कहा जाता है अजिता। वेदा स्वांगोजित कृष्ण, है ना। और एक भगवान का नाम है कृष्ण, कृष्ण द्वैपायनम। तो वह खुद जो है उनका नाम है द्वैपायनम, कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विद्धि नारायणम प्रभुम कोह्यान्य पुंडरीकाक्ष महाभारत कृतभ्रवी। तो कृष्ण भगवान द्वैपायन व्यास को जो है प्रभु नारायण ही जानो, ऐसा कहा जाता है। चल चल तो देख ला। म्यूट करके रखो भाई, आवाज मत करो अपना। तो इसलिए यहाँ पे अजिता, कोई उनको जीत नहीं पाता, अजय कहा जाता है। जीता दृढ़, स्वरूप सामर्थ्यादेह प्रच्युति अभावात्। भगवान का अपना जो स्वरूप है, उनके सामर्थ्य के कारण उनको किसी प्रकार से प्रच्युति का अर्थ है ह्रास। उनका, हमारा शरीर है ना, जन्मा, बढ़ता गया, फिर ऊपर बढ़ना बंद हुआ, फिर टेढ़ा बढ़ने लग गया, फिर अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। शरीर का अपक्षय होता है। हर एक सृष्टि का जो सृजन होता है, तो उसके अंदर हर चीज का जो है जो पैदा होता है उसका ह्रास होता है। लेकिन कहते यहाँ पे प्रच्युति अभावा दृढ़, ईश्वर का स्वरूप कहते कि वह इन सारे विकारों से वह भिन्न होने के कारण उसको दृढ़ कहा जाता है। तो स्वस्वरूपात सामर्थ्यादेह प्रच्युति अभाव, उनके जो है
किसी प्रकार की प्रच्छिद्यमता ह्रास नहीं होता, इसलिए उनको दृढ़ कहा गया है। तो वेदा स्वांगोदित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युतः। संकर्षणः संहार समये युगपत् प्रजाः संकर्षयति, संकर्षणः न चवति इति स्वरूपात् अच्युतः संकर्षणो अच्युतः। कि संकर्षणः मतलब संहार के समय में, संकर्षण यहाँ पे संहार के अर्थ में कहते हैं। संहार समय प्रजा संकर्षति, एक प्रकार से प्रजा का आकर्षण करते हैं, कि सबको अपने आप आकर्षित करते हैं। क्या होता है, जैसे हम हवन करते हैं ना, किसमें, आग में, तो सारी सामग्री उसके अंदर राख हो जाती है, तो सारी सामग्री वहां आकर्षित करता है कौन, अग्नि। तो कहते जब सारी सृष्टि का प्रलय होता है ना, सब प्रजा एक होती है, तो कहते वहां एक प्रकार से भगवान अग्नि के समान सबको जो आकर्षित करता है ना, सबको स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदम नमः, सब कुछ जो है उसके अंदर एक हो जाता है। तो कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु उनकी शेष नहीं रहती, सब कुछ उनके अंदर समा जाता है। तो मतलब संकर्षण समये इसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता, इसलिए उनको कहा गया है कि संहार समय एक साथ ही प्रजा का आकर्षण करते हैं, इसलिए संकर्षण अच्युत, इस प्रकार से वह च्युत नहीं होते अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से, इसलिए अच्युतः इति नाम एकम सविशेषणम संकर्षणोच्युतः। फिर उसके बाद में कहा गया वरुणो वारुणो, वरुणः वारुणः वृक्षः, वरुणः इमं में वरुण श्रुति हवम, ये पाठ आता है कि वरुण के पुत्र वशिष्ठ और अगस्त्य, या अगस्त्य उनको वारुण कहा जाता है। वरुणस्यापत्यम वारुणी, तो वो जो वारुणी, उसको यहाँ कहा गया वरुणः। और स्तब्धः एक जगह स्थिर होने के कारण वरुणो वारुणो वृक्षः। तो संपूर्ण प्रजा के साथ एक रस में रहते हुए भी उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता है, कोई संकोच नहीं होता, इसलिए उनको स्वरश्मिनाम संवरणात् सायंगतः सूर्यः वरुणः, है ना। कहते सूर्य क्या करता है, जब बहुत तपती है धूप, तो वो क्या करता है, सारा का सारा पृथ्वी का जो है ना पानी भाप के माध्यम से आकर्षित करता है, सब कुछ खींच लेता है। कहाँ गया, तो सब भाप बन करके उसको जो है खींच लेता है। तो जो सबको खींच लेता है, इसलिए उसको कहा जाता है संभरणः, किरणों के द्वारा उनको अपनी तरफ संकुचित कर लेता है, संहार कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाए वरुणः। और फिर वह वरुण बन करके फिर जो है पानी बरसता है, जब समय आता है, पहले तो खींच लेता है, फिर सिंचन करता है सबको जो है, तो वही वरुणः। और फिर वही वारुणः, वारुण कहते हैं कि वरुण के पुत्र वशिष्ठ अथवा अगस्त्य, इस रूप में भी उनको माना गया, तो वो भी एक प्रकार से ये महर्षि थे, वो भी उनका ही एक स्वरूप माने जाते हैं, तो इसलिए वरुणः वारुणः। फिर आया वृक्ष इव स्तब्धो वृक्षः स्थिरः,
कहते भगवान का एक नाम आया क्या, वृक्ष। वृक्ष किसको कहते हैं, जो हमेशा स्थिर रहता है। कभी हुआ कि वृक्ष कल यहाँ था और सुबह देखा तो वहां जाके बैठ गया। उसको स्थिर कहते हैं। पहाड़ भी अपनी एक जगह स्थिर रहता है, नहीं तो वो अगर अपना अपना स्थान बदले तो क्या होगा, सारा वो जो होच पोच हो जाएगा। लेकिन वो स्थिर रहते हैं, इसलिए उनको एक प्रकार से यहाँ पे वृक्ष स्थिर होता है। वृक्ष इव अचलतया स्थितः, वृक्ष जैसे स्थिर रहता है वैसे कहते हैं भगवान का अपना स्वरूप वृक्ष इव स्तब्धः, एकदम स्थिर रहता है। एक श्रुति भी आती है, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कस्ते नेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। तो उसका एक नाम है वृक्ष, जो स्वर्ग में वृक्ष के समान स्थिर रहता है परमात्मा, इसलिए उनको स्तब्धः वृक्षः कहा गया है। तो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः। पुष्कराक्षः, जो पुष्कर एक उसका नाम है, जो व्याप्ति के लिए मानो एक प्रकार से पुष्कराक्षः, प्रत्येक आज अक्षः मतलब आंख, और पुष्पराक्षः व्याप्तार्थात अक्षते धातो पुष्कर आरोप उपपद प्रत्यये पुष्कराक्षः हृदय पुंडरीके। तो पुष्कर यहाँ पे हृदय कहा जाता है, और उसके अंदर अक्ष एक प्रकार से भगवान का एक नाम है, जो हृदय आकाश में रहने वाले है ना, इसलिए कहा हमारे अंदर भगवान के स्वरूप है, भगवान हमारे अंदर है कहा, तो हम हमेशा हृदय को हाथ लगाते हैं ना। तो वह पुष्कराक्ष मतलब हमारे हृदय में विराजमान, हृदय कमल में पुष्कराक्ष जिनका चिंतन किया जा सके। हृदय पुंडरी के चिंतितः स्वरूपेण प्रकाश इव पुष्कराक्ष, हृदय कमल में जिनका चिंतन किया जा सकता है, चित स्वरूप से प्रकाशित होने से उनको कहा जाता है पुष्कराक्ष। पुष्कर अर्थात कमल के समान नेत्र वाले, लेकिन यहाँ पे पुष्पराक्ष हृदय में स्थिर, हृदय में चिंतन करने योग्य पुष्कराक्ष। फिर महामनः, महामनाः। तो सामान्य रूप से सृष्टि जो है करने के लिए ब्रह्मा जी अपने आप में सब कार्य करते हैं, लेकिन कोई सृष्टि जो है ना अपने आप कभी कभी मन से ही होती है। होता क्या है कि अपने मन जो बैठ गए, अब कोई प्लान है आगे ये करना है वो करना है ना, बच्चे की शादी तो किसी भी शादी का तो पहले चिंतन होता है, बेटे का ऐसा होगा, बेटी का वैसा होगा, है ना, फिर ऐसा होगा, फिर मैं है ना दादा दादी बनूंगा अथवा बनूंगी, है ना। तो सारा चिंतन जो मन ही मन होता है। तो ये तो छोटी व्यवहारिक बातें हुई, लेकिन हर प्रकार के जो है चिंतन जिसके अंदर किया जाता है तो एक प्रकार से मन से ही किया जाता है। तो इसलिए जिस मन के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि की जो है, सृष्टि की जो बातें चिंतन की जा सकती है, इसलिए कहा जाता है महामनाः, जो अपने इस संसार को बनाने के लिए चिंतन करते हुए सारे संसार को बनाते हैं। इसलिए सृष्टि स्थिति अंतःकर्मणि मनसा एव करोति, सारे संसार की सृष्टि स्थिति और अंत ये कर्म जो है वो मन से ही करते, इसलिए उनको महामनाः ऐसा भी कहा जाता है। मनसैव जगत सृष्टिं संहारं च करोति यः, मन से ही सृष्टि स्थिति और लय करते, इसलिए उनको कहा गया है कि महामनाः। ठीक, वेदा संगोजित
कृष्णः दृढ़ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः। अगला पीछे बोलना। भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः गति सत्तमः। तो भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः। तो ये हमेशा हम लोग भगवान कहते हैं ना, इसमें दो अर्थ है, दो शब्द है, भग और वान। भग एक कहा जाता है जिसके अंदर, भग के अंदर 6 चीजें आती है। और वान मतलब जो चीजें जिनके पास में है, जैसे कहते हैं बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान। मतलब जिसके पास में धन है उसको धनवान कहा जाता है, उसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान कहा जाता है, और जिसके पास में भग है। भग क्या है कहते, भग के लिए भी बताते, जो भग कहा जाता है जिसके पास में 6 चीजें हैं। हाँ, एक आदि शंकराचार्य बहुत विष्णु पुराण में से लिया है उन्होंने। कहते ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यवोश्चैव षण्णां भग इतीरिणा। जिनके पास में क्या है, ऐश्वर्य, जिनके पास में है समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, तो ऐसा छोटा मोटा नहीं, सब स्वरूप ही जिनके पास में है। इस ऐश्वर्यता अगर हमारे पास थोड़ा भी आता है तो हम तो खुद ने, वाह मेरे जैसा कोई है नहीं। अगर हमारे देश में कहेंगे, देश में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा कोई धनवान है तो कहते, भगवान कहते अगर आपका भी अंबानी कोई है, कोई कुबेर है, तो वो तो केवल मेरी एक झलक है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य चमक रहा है और रात के समय जो जुगनू चमकते हैं, जुगनू, पता है जुगनू, टिमटिमाने वाले जो कीड़े होते हैं, तो उसको लगता है मैं तो कितना प्रकाशवान हूँ, वो घूमता है। तो जैसे वो कीड़ा एक लाइट को लेकर के होता है कि मैं प्रकाशवान हूँ, ऐसे हम बड़े, जितना भी अपने पास से अगर धन होता है ना, तो ऐसे धनवान भी ऐसे टिमटिमाते कि हम धनवान हैं। लेकिन सब धन का जो धनी है उसको कहा जाता है, जिनके पास में संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिनके पास में संपूर्ण धर्म है, जिनके पास में संपूर्ण यश है, जिनके पास में संपूर्ण श्रेय है, जिनके पास में सारा ज्ञान है, और जिनके पास में संपूर्ण वैराग्य है ना। क्योंकि जिसके पास में ये सारे सुख साधन होते हैं ना, उसको छोड़ करके नहीं रह सकता। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा, ऐसी क्वालिटी हो अगर, जो उनके साथ में रह सकता है और उनके बिना भी रह सकता है। तो ऐसा जिनके पास में वैराग्य भी है, त्याग है, तो जो 6 चीजें जिनके पास में उसको भग, वो भग कहलाता है। और जिनके पास में ये भग है उनको भगवान कहा जाता है। तो हमारे पास में छोटी कोई चीज होती तो हम बड़े अपने आप को अभिमानी तिस्मान खान समझते कि वाह मैं तो बहुत बड़ा ये हूँ, वो हूँ, ज्ञानवान हूँ। लेकिन भगवान कहती है तो थोड़ी सी झलक है, उस सब का जो है, उन 6 चीजों का मैं ही मालिक हूँ, मैं ही उसका धाता हूँ। तो
जिनके पास में 6 चीजें उसको भग कहा जाता है, और ऐसे जो जिसके पास में स्थापित है उसको भगवान है ना। इसलिए कहा भगवान सह अस्य स्थिति, जिनके पास में ये सारी चीजें हैं। फिर दूसरा एक डेफिनेशन देते हैं कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवानिति। इनके पास में कहते हैं कि उत्पत्ति है ना, सृष्टि करने का जो पावर है, शक्ति है। उत्पत्ति प्रलयम, सो अपने आप में सिमट लेने की उनकी शक्ति है। हाँ, सब प्राणियों के अंदर ज्ञान विद्या अविद्या इन सभी को जो जानता है, वेत्ति विद्याम अविद्याम च उत्पत्तिम प्रलयम भूतानाम आगतिम गतिम। लोग जीव कैसे आते हैं और कैसे यहाँ से जाते, क्या गति उनकी होती है। हाँ, सारे विद्या को जो जानते हैं और जो अविद्या है उनको भी जानते हैं। तो वेत्ति विद्या अविद्याम भूतानाम गतिम आगतिम और उत्पत्तिम प्रलयम, ये 6 चीजें जो जानता है, वेत्ति मतलब जानता है, उन्हीं को कहा जाता है वह भगवान कहलाने योग्य है। तो भग का अर्थ बता रहे। तो जिनके पास में 6 चीजें हैं, ऐश्वर्य आदि, वो अब जो इन 6 चीजों को जानता है उनको कहा जाता है भगवान। ठीक, तो भगवान भगहा नंदी है ना, भगहा। अब आगे भग आ गया, वो तो सारा सारा इनके पास में माल है, लेकिन उनको कहते एक क्षण में सभी को मिटाने वाले है ना। पता है ना, एक दिन करोड़पति, अगले दिन रोड़पति है ना। तो कभी भी जो है करोड़पति रोड़पति बन सकता है, तो मतलब भग हा हनन करते हैं। कभी भी किसी को भी एक दिन जो है खलास करने में उनको कोई भी शक्ति नहीं लगती, दिक्कत नहीं आती। तो अपने आप जो है रोड करोड़ वालों को रोड बना देता है। ऐश्वर्यादिकम संहार समय हंति इति भगहा, संहार के समय ऐश्वर्यादि सभी का हनन करते, इसलिए भगहा कहा जाता है। आनंदी ही सुख स्वरूपत्वा, खुद जो है सुख के स्वरूप है। हाँ, संपूर्ण संपत्तियों के सम्मान होने के कारण वो आनंदी हैं। उनको कोई चीज पाने की अप्राप्त से प्राप्ति नहीं, उनके लिए सब कुछ जो है उनके पास में है। तो इसलिए कोई कमी नहीं कि मैं इसके लिए दुखी हूं, ये प्राप्त करना है। इसलिए आनंदी, संपत् समृद्धित्वात् आनंदी। फिर वनमाली भूत तन्मात्र रूपाम वैजयंती व्याख्याम वनमालाम। कहते भूत और तन्मात्रा, जो जितने सारे बने हुए जीव है, उन भूतों को खुद जो है मानो एक प्रकार से सारे सृष्टि को अपना भूषण बनाते हैं। सब कुछ जो है वो अपने ही सृष्टि के द्वारा, अपने ही संकल्प के द्वारा सृष्टि करते हैं। इसलिए मानो एक प्रकार से सारे सृष्टि को अपने आप बना करके अपने गले का एक प्रकार से श्रृंगार बना देते। वनमाली, वनमालाम वहन, वो सारे सृष्टि को एक प्रकार से अपना भूषण बना देते। भूत तन्मात्र की क्या बनाते, वैजयंती माला बना करके धारण करने के कारण भगवान को वनमाली ऐसा कहा गया है। हलायुध, हलम आयुधम अस्येति, जिनका आयुध क्या, शस्त्र क्या है, तो हलायुध। बलराम जी अपने पास में वो हल लेके चलते थे, तो हली जिनका आयुध है, शस्त्र है। तो बलभद्रादिकृति ही, बल भद्र स्वरूप भगवान जो है हलायुध कहलाते हैं। आदित्य, आदित्याम कश्यपात,
वामन रूपेण जातः। कश्यप ऋषि के द्वारा वामन के रूप में आदित्य से जो उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको आदित्य कहा जाता है। वामन के रूप में जो है जिन्होंने जन्म लिया था कश्यप आदि के द्वारा, तो ऐसे पैदा हुए जिन्होंने जन्म धारण किया, ऐसे भगवान को यहाँ पे कहते वो खुद आदित्य है। अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य कहलाते हैं। ज्योति आदित्य ज्योतिषी सर्व सवित्र मंडले स्थितः। सूर्य मंडल अंतर्गत जो है ज्योति में वो जो स्थित रहते हैं उनको कहा गया है ज्योतिरादित्य। सहिष्णु है ना, शीतोष्ण द्वंद्व को सहन करते हैं। द्वंद्वानि शीतोष्णादानि सहते इति। क्योंकि जीवन में सुख और दुख हमेशा दोनों बदलते रहते हैं। सुख आता है तो वाह 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 होती है ना, और दुख आता है तो हु होता है, कैसे हो, कैसे सहन करूं, है ना। लेकिन जो इन सभी को समझता है तो उनके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता, तो इसलिए हमेशा सहन कर लेने वाला सहिष्णु कहा जाता है। हमेशा शीत और उष्ण, ठंडी गर्मी, ये दोनों हमारे जीवन में हमेशा हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन जो प्रभावित नहीं होता है उनको कहा गया है सहिष्णु भगवान का स्वरूप। गति सप्तमः, सप्तमः श्रेष्ठ, गति है और सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए गति सप्तमः, सबसे जो है वह क्या है, सर्वश्रेष्ठ होने के कारण, और उनके अलावा और कोई भी उनके सामने श्रेष्ठ नहीं, वही सबसे श्रेष्ठ है। गति सप्तमः। ठीक। भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सप्तमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। हरिओम, प्रणाम स्वामी।